हेलो, दिस इज़ अविनेश शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द ग्राउंड सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। उत्तराखंड जीएस की सीरीज़ में आज से हम ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं और जैसा कि मैं पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताता हुआ चल रहा हूँ कि ये देखो आप पूरी ज्योग्राफी फ्लो चार्ट के साथ, इमेजेस के साथ और माइंड मैप के साथ एक एक चीज़ की कनेक्टिविटी बना करके मैं आपको सब पढ़ा दूंगा। पूरी ज्योग्राफी का जो आज चैप्टर है हमारा, चैप्टर का नाम है उत्तराखंड की भौतिक संरचना, जलवायु और प्राकृतिक आपदाएं। आज जो हम पढ़ेंगे केवल भौतिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे ताकि आप उत्तराखंड से कनेक्टिविटी बना पाओ, उत्तराखंड के बारे में समझ पाओ। ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनका ये बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और जो लोग नए हैं उनके तो समझ में आ ही जाएगा सारी चीज़ें, क्योंकि कनेक्शन बनाने का काम मैं करता हूँ। और ये कनेक्शन बन कैसे पाता है दोस्तों? ये जो मैं माइंड मैप के नोट्स हैं मेरे, इन नोट्स के ज़रिए बन पाता है। मैं देखो आपको आज ये देखो पूरा उत्तराखंड के बारे में एक एक चीज़, इसकी भौगोलिक संरचना क्या है, इसको बांटा कैसे कैसे, और ये जो 8 पार्ट में बांटा है ना, मिस कुछ नहीं करूँगा। मैंने पहले कहा छोड़ूंगा कुछ नहीं, सब कवर कर दूंगा इजीली। ठीक है, सारे क्षेत्रों के बारे में देखो, इमेजेस के साथ, सारे क्षेत्रों के बारे में समझाया हुआ है मैंने। चीज़ें आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आगे ये देखो पूरा हमने पिछले लेक्चर्स में कवर क्या किया था, मैंने आपको बताया था शासन प्रशासन और हिस्ट्री हमारी कवर हो गई है। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताई थी इसकी, ये आप देख लेना। मैंने इसको टेलीग्राम में जो पेड ग्रुप है, जिन लोगों ने पेड ग्रुप ज्वाइन कर रखा है ना, उनको मैंने टेलीग्राम पे ये प्रोवाइड करा दिए हैं नोट्स, ये भी प्रोवाइड करा दिया है। और ये फ्लो चार्ट, एक उत्तराखंड की हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री सन के साथ में जो भी ईयर वाइज हुआ वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। इस लेक्चर में ये सारी चीज़ें कवर करा दी हैं। ठीक है, ये पूरा हिस्ट्री हमारा कवर हो गया। आज से हम प्रॉपर ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। देखो दोस्तों, ये उत्तराखंड का नक्शा है। ठीक है, भारत में कहाँ आता है उत्तराखंड? यहाँ पर आता है। और ये आपका उत्तराखंड का नक्शा हो गया दोस्तों। उत्तराखंड के इस साइड में ये देखो, इधर चाइना होता है, इधर हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, निचला हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश हो गया, और यहाँ कहीं नेपाल हो गया। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है उत्तरांचल की, और राज्य की सीमाएं भी हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी हैं और राज्य की सीमाएं भी हैं। अगर हम इसके पूर्व में देखें तो काली नदी है और नेपाल है पूर्व में, और उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर पूर्व में इसके चाइना है। ऐसे ही इसके पश्चिम में देखें तो टोंस नदी है 200, और दक्षिण पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है। और अगर नॉर्थ की बात करें तो उत्तराखंड के उत्तर में वृहद हिमालय है। एक एक चीज़ मैं आगे देखना, आप एक एक चीज़ मैं आपको समझाता चलूँगा, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। और इसके अलावा एक चीज़ मैं जो कह रहा हूँ आपसे, ये याद आ गया मुझे बीच में अभी, कि ये जो नोट्स हैं, ठीक है, अगर आप लोग गाइज ये नोट्स लेना चाहते हो जो बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में कनेक्टिविटी बनाकर बने हुए हैं, आपको याद करने में और रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो ये नोट्स आप ले सकते हो। आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप पे कनेक्ट होकर के इन नोट्स के बारे में डिटेल ले सकते हो। 149 का है, लिमिटेड ऑफर है जब तक क्लासेस चल रही हैं। 149 में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, वन टाइम पेमेंट करना होगा और आपको सारे क्लासेस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। जैसे ही क्लासेस पूरी होंगी तो आने वाले टाइम में ये नोट्स के प्राइस बढ़ जाएंगे, इनको आप ले सकते हो। डिटेल्स मैंने सारी डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन की हुई है, सामने मैंने आपको यहाँ दिखा भी दिया है कि आप व्हाट्सएप पर या यहाँ से स्कैन करके सीधे स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो व्हाट्सएप पे, जैसे भी आपको ठीक लगता है। आप ये नोट्स लो और अपनी स्टडी करो, क्लासेस के अकॉर्डिंग आपको ये नोट्स मिलते रहेंगे पेड ग्रुप में टेलीग्राम के। ठीक है, और सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। छोड़ूंगा कुछ नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, परीक्षा वाणी चाहे BS नहीं, चाहे कोई भी, सभी चीज़ों का मिक्सचर है। मैंने पढ़ लिया ना, मैंने सारा कुछ पढ़ के आपके लिए निचोड़ लाया हूँ निकाल करके। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स आप लो, बार बार रिवीजन करो, मतलब अपना समय बचाओ। कहने का मतलब है कि समय बचाओ आप अपना। ठीक है, रिवाइज करो, याद करो बार बार चीज़ें जो है सब कुछ। और मैंने ना इनको जो है नोट्स को एक और चीज़ ध्यान में रख के बनाया है कि जो पिछले सालों में क्वेश्चन बने हैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रखें कि क्वेश्चन बनता किस तरीके से, वो चीज़ें भी मैंने इसमें जो है मेंशन करके चली हुई हैं। चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। तो ये है, हमने क्या पढ़ लिया था कि दक्षिण में इसके उत्तर प्रदेश हो गया और उत्तर में जो है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा आपको क्या चीज़ है वृहद हिमालय। हालांकि जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ रखी है सब समझते हैं वृहद हिमालय, लेकिन इसकी हम उत्तराखंड के लिहाज से जो डिटेल पढ़ेंगे वो भी आगे पढ़ेंगे।
अगर हम दोस्तों इसकी उत्तराखंड की बात करें तो पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई है करीब 358 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक जो इसकी चौड़ाई है वो 320 किलोमीटर है। 53,483 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जिसमें से इसका पर्वतीय भाग है दोस्तों 46,035, ठीक है, और 7,448 स्क्वायर किलोमीटर इसका मैदानी भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है इसका वो है चमोली, 8,030 स्क्वायर मीटर का इसका क्षेत्रफल है, और छोटा जिला है इसका चंपावत, 1,766 स्क्वायर किलोमीटर, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। और पूरे इंडिया के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो उसमें उत्तराखंड का क्षेत्रफल 1.69% है। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें आगे चलेंगे तो देखो, ये अगर हमें उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करना है और उत्तर की तरफ से हमें प्रवेश करना है तो जास्कर श्रेणी से निकल कर आना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। पिथौरागढ़ जो है उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला है, और ये नेपाल से भी अपनी जो है सीमा साझा करता है। पिथौरागढ़ नेपाल से भी अपनी जो है सीमा साझा करता है। इसके अलावा उत्तरकाशी जो है ये उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला है। सबसे पश्चिमी जिला है दोस्तों देहरादून। ये आप देखो, हरिद्वार मत लगा देना, क्योंकि हरिद्वार की बाउंड्री ये है और देहरादून की बाउंड्री ये आ रही है। ठीक है, तो सबसे पश्चिमी जिला हो गया आपका देहरादून। सबसे दक्षिणी जिला हो गया आपका उधम सिंह नगर। ठीक है, सबसे दक्षिण में है ये। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है। दूसरा, राज्य जो है इसकी सीमाएं स्पर्श किस किस से होती हैं? देखो, नेपाल से इसकी सीमा स्पर्श होती है, उत्तर प्रदेश से होती है, हिमाचल प्रदेश से होती है, चाइना से होती है। अब नेपाल से जो सीमा स्पर्श होती है वो कौन कौन से जिले हैं? पिथौरागढ़ है आपका, चंपावत है आपका, और उधम सिंह नगर। इन 3 जिलों की सीमाएं जो है नेपाल से मिलती हैं। उत्तर प्रदेश से मिलता है आपका उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून, ये सब उधम सिंह नगर से मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश से आपके 2 जिले मिलते हैं, आपका उत्तरकाशी और देहरादून। ऐसे ही चाइना से आपके 3 जिले मिलते हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। आप ये देख भी लो, ये रहा चाइना। ठीक है, यहाँ देखो पिथौरागढ़ मिल रहा है, और आपका उत्तरकाशी मिल रहा है, और चमोली मिल रहा है। मैप लगाए क्यों मैंने? मैप इसी वजह से लगाए ताकि आप चीज़ों को जो है अच्छे से समझ पाओ, सारी चीज़ें क्लियर हो पाए आपको। इंटरनेशनल बाउंड्री को जो उत्तराखंड शेयर करता है वो जिले कौन कौन से हैं? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, यानी कि 5 जिले ऐसे हैं उत्तराखंड के जो इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करते हैं। जैसे आपकी चाइना की बाउंड्री हो गई, नेपाल की बाउंड्री हो गई। पौड़ी जिले जो है, पौड़ी जिले की सीमाओं को स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं? आपका नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार। ऐसे ही देहरादून की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले हो गए आपके हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी। आंतरिक जिले भी हैं दोस्तों इसमें, जो किसी की भी सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री साझा नहीं करते। ये उत्तराखंड के अंदर के जिले हैं, जैसे टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करते। ये इंटरनेशनल बाउंड्री ये शेयर नहीं करते। कौन कौन से? आपके टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा। अगर आप ये देखना चाहो और जूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, बागेश्वर ना तो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं, ना ही भारत के किसी राज्य से बाउंड्री शेयर करते हैं। रुद्रप्रयाग, टिहरी, एक और बताया था मैंने आपको, अल्मोड़ा। ठीक है, ये देखो आप, ये सारे के सारे अंदर ही अंदर हैं। ये ना तो किसी राज्य से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, ना ही अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। चलो, अगर हम आगे चलें अब इसमें, ये समझ में आ गया। पिथौरागढ़ के बारे में एक फैक्ट है, वो आपको ध्यान रखना है कि नेपाल से सबसे ज़्यादा सीमा रेखा साझा होती है वो पिथौरागढ़ की होती है। आप ये देखो, ये पूरा पार्ट नेपाल से अपनी सीमा साझा सबसे ज़्यादा कौन करता है? पिथौरागढ़ करता है। और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय रेखा भी इसकी है, सीमा रेखा सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय, और चाइना से भी सबसे ज़्यादा सीमा रेखा इसकी मिलती है। देखो, पूरा चाइना का पार्ट भी है, ये सब पिथौरागढ़ से मिल रहा है। ये समझने वाली बात थी एक। इसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं अगर हम, तो उत्तराखंड जैसे कि हिमालयी राज्य पहले कभी असम हुआ करता था, उसके बाद में जम्मू कश्मीर बना, हिमाचल प्रदेश भी बना, ऐसे करके हिमालयी राज्य बन गए, और भी हिमालयी राज्य बने हैं जहाँ जहाँ हिमालय है। उत्तराखंड को जो हिमालयी राज्य बनाया गया तो ये 11वां हिमालयी राज्य हुआ है, और इसको जो है ना 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा है। इसका देखो विभाजन भी कर रखा है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु, शिवालिक, भाबर, तराई। ये पूरा देखो,
पूरी रेंज भी बता रखी है, कौन सी कहाँ तक है, कौन सी कहाँ तक है, पूरी रेंज ये बता रखी है। लेकिन 8 भौगोलिक क्षेत्रों में दोस्तों इसको बांटा हुआ है। गंगा का मैदानी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, भाबर, शिवालिक, दून द्वार जो आपने सुना होगा, हरिद्वार, देहरादून, ये वाले क्षेत्र जो होते हैं। इसके अलावा लघु और मध्य हिमालय, वृहत हिमालय, ट्रांस हिमालय, ये पूरी चीज़ें। अगर हम इनकी डिटेल्स में जाएं, आज मैंने आपको भौगोलिक विभाजन समझा देना अच्छी तरीके से। अगले चैप्टर में, अगली क्लास में हम जलवायु से शुरू करेंगे उत्तराखंड की, और आपकी ज्योग्राफी कवर कर लेंगे। एक एक टॉपिक पूरा उत्तराखंड हम अच्छे से कवर कर लेंगे। इस सीरीज़ में कुछ भी नहीं बचेगा और मज़ा भी आपको आएगा। आप देखना, एक दो बार क्लासेस देख लोगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। नोट्स ले लेते हो आप तो आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो गंगा के मैदानी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो दक्षिणी हरिद्वार वाला जो एरिया है, आप ये देखो इसमें कहीं, ये तो सब जिले हैं, ठीक है। ये देखो दक्षिणी हरिद्वार वाला जो एरिया है, इतना एरिया जो है ये वाला एरिया ना, ये गंगा का मैदानी क्षेत्र है। बाढ़ क्षेत्रों में खादर मिट्टी पाई जाती है और गैर बाढ़ क्षेत्रों में बांगर मिट्टी पाई जाती है। मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ जी दोस्तों, बाढ़ क्षेत्रों में खादर मिट्टी पाई जाती है और गैर बाढ़ जो क्षेत्र है उसमें बांगर मिट्टी पाई जाती है। हालांकि आप इसको आगे ना देखो, मैंने इमेज से भी समझाया हुआ है, इससे भी आप समझ सकते हो। यहाँ पर देखो जितना भी एरिया है जहाँ नदी आ सकती है, बाढ़ आ सकती है, खादर मिट्टी है, और यहाँ पर जो है बांगर मिट्टी है। ठीक है, मुख्य जो फसलें हैं यहाँ पर वो है गन्ना, गेहूँ और धान। मिट्टी, कीचड़ और बालू से बना हुआ ये क्षेत्र है गंगा का मैदानी क्षेत्र, क्योंकि नदियाँ ले आती है ना मिट्टी वगैरह, ये सब कीचड़ वगैरह, जहाँ पानी होगा कीचड़ भी होगी वहाँ पर, तो ये सारा क्षेत्र ऐसे कुछ इसको समझा जा सकता है। इसके बाद आगे चलेंगे, अगर हम तराई क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और दक्षिणी नैनीताल और उधम सिंह नगर वाला जो क्षेत्र है ये तराई क्षेत्र है। यहाँ पर पाताल तोड़ कुएं हैं, यानी कि नीचे तक बहुत गहराई तक जा रहे हैं यहाँ के कुएं, पाताल तोड़ उनके कहा जा रहा है, पाताल तोड़ कुएं। इसकी जो चौड़ाई है तराई क्षेत्र की 20 से 30 किलोमीटर, हालांकि 50 किलोमीटर से भी कहीं कहीं पर हो गई है, लेकिन औसत जो इसकी चौड़ाई है वो 20 से 30 किलोमीटर ही है। ठीक है, यहाँ पर जो भूमि का निर्माण हुआ है वो अवसादों से हुआ है। कौन सी अवसाद? मिट्टी, कंकड़, ये सब, बालू, इन सब से। फसलें यहाँ पर भी गेहूँ, आलू, ये सब मुख्य हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो उत्पादकता है ना दोस्तों, मैदानी क्षेत्रों की तरह है। यहाँ पर जो क्षेत्र आते हैं ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा, रुद्रपुर, और भी क्षेत्र हैं। सड़क और रेल मार्ग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा। ठीक है, सड़क और रेल मार्ग भी तराई क्षेत्र में ज़्यादा है। अब पहाड़ क्षेत्र में रेल मार्ग तो नहीं है ना, सड़क मार्ग तो है, लेकिन तराई क्षेत्र में दोस्तों रेल मार्ग भी है। ऐसे ही भाबर क्षेत्र की यदि हम बात करें तो भाबर क्षेत्र होता है क्या है, देखो मैं पहले बताता हूँ। मान लो कि ये शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, अब यहाँ से नदी आई है, ठीक है, यहाँ पर पत्थर हैं बहुत सारे। पत्थरों में क्या होता है, नदियाँ लुप्त हो जाती हैं और फिर थोड़ी सी आगे जाके निकल जाती हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है ये भाबर क्षेत्र कहलाता है, पत्थरों वाला एरिया। ठीक है, शिवालिक के दक्षिण में 10 से 12 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी होती है। नदी नाले पत्थर के नीचे लुप्त हो जाते हैं और बाद में दिखाई देते हैं, मैंने अभी आपको समझाया। पूर्व में चंपावत से लेकर पश्चिम में देहरादून तक ये क्षेत्र हो सकता है। यहाँ पर जो भूमि होती है उबड़ खाबड़ होती है, मिट्टी होती है, कंकड़ होते हैं, पत्थर, मोटी बालू होती है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इसका जो निर्माण अगर काल के अनुसार देखा जाए तो प्लाइस्टोसीन युग में शिवालिक से उतरने वाली बेगवती नदियाँ, बेगवती का मतलब जिनका बेग बहुत तेज होता है, जो बहुत ही तेजी से प्रवाहित होती हैं, वो बेगवती नदियाँ, इनके द्वारा लाए गए अवसादों यानी कि कंकड़, पत्थर, मिट्टी, इन सब से हुआ है भाबर क्षेत्र का निर्माण। बड़े बड़े पत्थर होते हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं दोस्तों। ये तो मैंने छोटे छोटे बना के दिखा दिया, बहुत ही बड़े बड़े पत्थर होते हैं जहाँ पे नदियाँ आकर लुप्त हो जाती हैं। ध्यान भी दे सकते हो यहाँ पर। कृषि की मात्रा यहाँ पर नहीं है, कृषि यहाँ नहीं हो सकती, लेकिन कुछ क्षेत्रों में कहीं कहीं पर भूमि को कृषि योग्य बनाकर थोड़ी बहुत खेती हो जाती है। जंगली झाड़ियाँ, प्राकृतिक वनस्पतियाँ यहाँ पाई जाती हैं। अब अगर आप इमेज से समझो तो ये देखो पहाड़ियाँ हैं शिवालिक की, ठीक है। अब ये बीच में नदी ने अपना रास्ता बना लिया, नदी बहती हुई आ रही है। ये वाला जो एरिया है, ये कंकड़ पत्थर वाला एरिया है, ये भाबर क्षेत्र है। इसके बाद में आता है दोस्तों तराई क्षेत्र, और ये देखो पूरा जहाँ पर नदी आ रही है, बाढ़ आ सकती है, ये खादर एरिया है, बाकी सब ये भांगर एरिया है। ठीक है, ये आप करेक्ट कर लेना नोट्स में भी, हालांकि मैं कर दूंगा उसको मेंशन, आप लोग भी करेक्ट कर लेना ये। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी शिवालिक क्षेत्र के बारे में मैंने आपको इमेज से समझाया, आगे भी आप समझ लो। भाबर के उत्तर में स्थित पहाड़ियों को शिवालिक पहाड़ियां कहा जाता है। ये बाह्य हिमालय या हिमालय का निचला हिस्सा भी होती है। ठीक है, यहाँ पर पर्यटन बहुत ज़्यादा होता है, और अगर वनों की बात करें या वृक्षों की बात करें
तो शीशम, बुरान, साल, चीड़, इन सब के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। गर्म और आर्द्र जलवायु है यहाँ पर। जलवायु हम आगे पढ़ाऊंगा मैं इसके बारे में, उत्तराखंड की जलवायु के बारे में। क्षेत्र जो है दोस्तों यहाँ पे दक्षिणी देहरादून, उत्तरी हरिद्वार, दक्षिणी टिहरी गढ़वाल, मध्य नैनीताल और दक्षिणी चंपावत। ठीक है। शिवालिक जो है नवीन पर्वत श्रेणियां हैं। इसका काल मायोसीन से लेकर निम्न प्लाइस्टोसीन कहा जाता है। ऊंचाई यहाँ पर जो चोटी की होती है करीब 750 से 1300 मीटर की होती है और इसकी शिवालिक क्षेत्र की चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर की पाई जाती है। अगर हम खनिजों की बात करें तो डोलोमाइट चट्टानों से यहाँ पर चूना मिलता है। बाकी और खनिजों में संगमरमर, जिप्सन और फॉस्फेटिक यहाँ पर मिलता है। आदि अन्य भी है लेकिन ये मुख्य हैं। समझ में आया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। दून और द्वार के बारे में बात करते हैं। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच 24 से 32 किलोमीटर की चौड़ाई होती है इसकी और 350 से 750 मीटर की ऊंचाई होती है दून द्वार क्षेत्र की। मुख्य है देहरा, यहाँ पर दून, देहरादून। कोठारी और चौखम जो है ये भी दून है, पौड़ी में है। पतली और कोटा ये नैनीताल में है और पछवा, पूर्वी चंदी ये सब दून है। ठीक है। पश्चिम व मध्य भाग में दून और पूर्व भाग में द्वार होता है। पश्चिम और मध्य भाग में दून होता है और पूर्व भाग में द्वार होता है। हरिद्वार, देहरादून, ये चीजें। ऐसे ही लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो 700 से 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। अलकनंदा नदी घाटी में चुआ जुआर फेमस है। अलकनंदा नदी घाटी में चुआ जुआर फेमस है और अल्मोड़ा मक्का के लिए प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा शिवालिक के उत्तर का ये क्षेत्र है और वृहद हिमालय के दक्षिण का ये क्षेत्र है। ठीक है। हिमालय की कितनी श्रेणियां होती हैं? ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो ये लघु हिमालय ये वाला है। ठीक है। शिवालिक के उत्तर का और वृहद के दक्षिण का। ठीक है। इसमें चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और देहरादून आते हैं। नदियां और ताल यहाँ पर पाए जाते हैं बहुत सारे। शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं यहाँ पर। छोटे घास के मैदान होते हैं और छोटे घास के मैदानों को और क्या कहा जा सकता है यहाँ पे, वो आगे मैं वृहद हिमालय में पढ़ाऊंगा अभी। छोटे घास के मैदान होते हैं। श्रेणियाँ यहाँ पर देवबन, नागटिब्बा, रीवा, मसूरी, झंडीधार, चाइना, मूसा कोटा, रानीखेत, ये सारी इसकी श्रेणी है। इसका जो निर्माण हुआ है कायांतरित चट्टानों से हुआ है। आपने पढ़ा होगा चट्टानों में, जो भूगोल में पढ़ा होगा चट्टानें कौन सी होती हैं, अवसादी, कायांतरित, रूपांतरित, ये सारी चीज़ें जो होती है कायांतरित चट्टानें। खनिज यहाँ पर तांबा, एस्बेस्टस, ग्रेफाइट, जिप्सम ये सब पाए जाते हैं। ठीक है। ये लघु और मध्य हिमालय के बारे में हो गया। ऐसे ही वृहद और उच्च हिमालय की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों लघु हिमालय के उत्तर और ट्रांस हिमालय के दक्षिण का क्षेत्र, ट्रांस हिमालय सबसे ऊंचा ना, ट्रांस हिमालय के दक्षिण का क्षेत्र जो है वृहद या उच्च हिमालय क्षेत्र है। यहाँ पर बर्फ की नदियां पाई जाती हैं, इनको बमक कहा जाता है। खंडों में विभाजित है ये भागीरथी, अलकनंदा, धौली, गौरी गंगा। और यहाँ पर जो है दोस्तों ग्रेनाइट, नीस, शिष्ट चट्टानें, रूपांतरित और अफसानी चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। रूपांतरित और अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों का मेन कार्य पशुपालन, ऊनी वस्त्रों को बनाना, जड़ी बूटियाँ निकालना, ये सब इनके काम होते हैं। चौड़ाई इसकी दोस्तों 15 से 30 किलोमीटर है और ऊंचाई इसकी 4500 से 7817 मीटर तक है, जो कि नंदा देवी की हाइट भी है। इस क्षेत्र में उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ ये सारे क्षेत्र आते हैं और छोटे घास के मैदान यहाँ पर भी पाए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों फूलों की घाटी भी पाई जाती है और ये मैदानों को बुग्याल, पयार और अल्पाइन कहा जाता है। ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? चलो, कितने इजीली तरीके से क्या होता है, किताब से पढ़ना बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, चीज़ समझ में नहीं आती, स्टोरी लिखी रहती है पूरी, ऐसे 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 पढ़ते रहो। यहाँ पर क्या कनेक्टिविटी बन जाती है चीज़ों की। ऐसे ही ट्रांस हिमालयी क्षेत्र की यदि हम बात करें तो वृहद हिमालय के उत्तर का ये भाग है। ये मैंने बताया ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो वृहद हिमालय के उत्तर का भाग है ये कौन सा, ट्रांस हिमालय। थोड़ा सा क्षेत्र इसका तिब्बती में भी है। इसकी जो चौड़ाई है 20 से 30 किलोमीटर और ऊंचाई इसकी 2500 से 3500 मीटर तक जाती है। जास्कर श्रेणियां इस पर आती हैं, पर्वत श्रेणियां। ठीक है। यहाँ पर कुछ मुख्य धर्रे भी हैं, जेलुलखा, माणा, नीति, चौराहोती, दमजन, सलसल, किंगरी बिंगरी, दारमा, लिपुलेख, ये सब दर्रे हैं। बाकी आप इस इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हो इन दर्रों को। तो ये पूरा दोस्तों आज का लेक्चर था हमारा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना एक तो आपको लेक्चर कैसा लगा, दूसरा जो टॉपिक्स मैंने दिए वो टॉपिक्स आपको कैसे लगे, तीसरा ये नोट्स जो बन के आपको दिख रहे हैं, ठीक है, एक एक चीज़, ये नोट्स आपको कैसे लगे हैं। ठीक है, ये आप ज़रूर बताना और बाकी पढ़ते रहो आप इसी तरीके से, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहो। हम आपके साथ हैं।
और आपकी तैयारी के लिए बेहतर लगे रहेंगे। सभी तरीके का एग्ज़ाम है आपके, चाहे लेक्चरर का एग्ज़ाम हो, पुलिस का एग्ज़ाम आ रहा है, पीसीएस आ रहा है आपका, लोअर पीसीएस आ रहा है, फॉरेस्ट का एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम्स की बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हो। उत्तराखंड की सीरीज़ है, बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ है। पढ़ते रहो और अपनी तैयारी को जारी रखो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।